एक दिन महात्मा गौतम बुद्ध सुबह के समय पेड़ की छाया में बैठकर अपने शिष्यों को ज्ञान की बातें बता रहे थे। वे अपने शिष्यों को संघर्ष के विषय में उपदेश दे रहे थे और बता रहे थे कि क्या आपको पता है कि संघर्ष का दूसरा नाम ही जीवन है। ये एक दूसरे का पर्यायवाची है और एक दूसरे का पूरक भी। जीवन तो उसी का है जिसने इस सूत्र को समझ लिया। भयंकर और विपरीत परिस्थितियों पर सफलता पाने का एक ही रास्ता है कि पूरे आत्मविश्वास के साथ बाधाओं और मुश्किलों से जूझकर संघर्ष करें। हमारे जीवन का आधार ही संघर्ष है। जिस दिन व्यक्ति ने संघर्ष करना छोड़ दिया, समझो उस दिन जीवन छोड़ दिया। इस संघर्ष को धरती का हर प्राणी, चाहे वह इंसान हो या कोई पशु पक्षी या फिर कोई भी सजीव वस्तु, शायद ही संसार का कोई प्राणी होगा जो अपने जीवन में संघर्ष का अनुभव ना कर पाया है। संसार में हर कोई अपने स्तर पर खूब सारा पैसा, बड़ा नाम, दौलत, शोहरत और अच्छी इज्जत कमाना चाहता है। यदि एक विद्यार्थी है तो वह पढ़ाई में अव्वल आना चाहता है, चाहे जो भी कोई इच्छा हो या सपने हो जिन्हें व्यक्ति पाना चाहता है। वह सब बिना संघर्ष के प्राप्त नहीं किया जा सकता है। संघर्ष शब्द भले ही बोलने, पढ़ने या लिखने में छोटा नजर आता हो, लेकिन सही मायने में यह हमारे जीवन का आधार है। या यूं कहूं, संघर्ष ही जीवन है तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। संसार में विद्यमान हर प्राणी का जीवन आधार संघर्ष है। हर किसी को अपना जीवन जीने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। संघर्ष ही प्रत्येक प्राणी के जीवन का आधार है। अगर मैं संघर्ष को दो शब्दों में परिभाषित करूं तो व्यक्ति की सफलता और उसकी समझदारी की ही देन होती है। संघर्ष मनुष्य जीवन को निखारता है, संवारता है और उन्हें तराशकर ऐसा बना देता है जिसकी प्रशंसा हर कोई करते नहीं थकता। सही मायने में संघर्ष ही हमें जीवन जीने की कला सिखाता है। लाइफ में संघर्ष क्यों इतना जरूरी है, एक कहानी के माध्यम से मैं आपको अच्छे से समझाता हूं। एक बार एक किसान भगवान से बहुत ही नाराज हो गया। किसान बहुत मेहनती था। बहुत मेहनत से वह खेतों में अनाज उगाता, उसकी देखभाल करता, पर अक्सर उसकी फसल खराब हो जाती। कभी सूखा पड़ जाता, कभी बाढ़ आ जाती, कभी तेज धूप, कभी आंधी, कोई न कोई कारण बन ही जाता कि उसकी फसल खराब हो जाती। एक दिन वह किसान गुस्से में आसमान की ओर देखकर भगवान से कहा, हे ईश्वर, आपको लोग सर्वज्ञता मानते हैं कि आप सब जानते हैं, कहते हैं कि आपके इच्छा के बिना एक भी पत्ता नहीं हिलता, पर मुझे तो लगता है कि आप छोटी सी छोटी बात भी नहीं जानते। आपको तो ये भी नहीं पता कि खेती बाड़ी कैसे करते हैं। अगर आप जानते तो हर समय जो बाढ़, आंधी और तूफान आते हैं वो कभी नहीं आते। आप नहीं जानते कि कितना नुकसान उठाना पड़ता है हम किसानों को। यदि आप मेरे हाथ में यह शक्ति दे कि जैसा मैं चाहूं वैसा मैं मौसम कर दूं, फिर आप देखना मैं अन्न के भंडार लगा दूंगा। भगवान इस किसान के तीखे वाक्य सुनकर मुस्कुरा रहे थे और वह किसान के सामने प्रकट होकर बोले, मैं आज से तुझे यह शक्ति देता हूं कि तुम अपनी खेतों पर तुम्हारी जैसी इच्छा हो तुम वैसा मौसम कर दोगे। मैं बिल्कुल भी दखल नहीं दूंगा। तुम्हारी इच्छा से सब कुछ होगा। किसान बहुत खुश हो गया। किसान ने गेहूं की फसल अपनी खेतों में बोई। जब उसे लगा कि खेतों को धूप चाहिए तो खेतों को धूप मिले, जब पानी बरसना चाहिए तभी पानी बरसा। आंधी, तूफान, बाढ़ कुछ भी उसने अपने खेतों पर आने नहीं दिया। किसान के खेत में इस वर्ष ऐसी फसल हुई जैसी कभी नहीं हुई थी। हरी भरी लहलहाती फसल, मन ही मन वह बहुत खुश हो गया।
और सोचने लगा, अब सबूत के साथ दिखाऊंगा भगवान को कि इसे कहते हैं शक्ति का सही उपयोग। मेरी सफलता देखकर उन्हें अपनी नियम जरूर बदलने पड़ेंगे। कुछ दिन गुजरे, फसल कटने को तैयार हो गए। किसान बहुत उत्सुकता के साथ फसल को काटने लगा, पर जैसे ही उसकी नजर गेहूं की बालियों पर गया तो उसने अपना सिर पीट लिया और वह रोने चिल्लाने लगा। गेहूं की एक भी बाली के अंदर गेहूं का दाना नहीं था। सारी बालियां अंदर से खाली थी। किसान बहुत दुखी हो गया। उसने भगवान को रोते हुए फिर पुकारा, हे प्रभु, तुमने ये मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मुझे कोई सजा दी? भगवान बोले, पुत्र, ये तो होना ही था। तुमने पौधों को संघर्ष करने का मौका ही कहाँ दिया? ना तो तुमने उन्हें आंधियों से जूझने दिया, ना तेज बारिश से सहने दिया और ना ही धूप में तपने दिया। एक भी चुनौती का सामना तुमने उन्हें नहीं करने दिया। इसीलिए सारे पौधे अंदर से खोखले रह गए। जब आंधी, तूफान, तेज बारिश और धूप पड़ती है, तभी ये पौधा अपने अस्तित्व को बचाने के लिए संघर्ष करते हैं। और इसी संघर्ष से एक बल पैदा होता है जिसमें शक्ति होती है, ऊर्जा होती है, और यही ऊर्जा तेरे गेहूं के दानों की तरह जो नहीं फूटी, तूने उन्हें कठिन परिस्थितियों से गुजरने ही नहीं दिया, जहां उनके अस्तित्व का जन्म होता। सारे बालियां इसीलिए खाली है, इसमें एक भी गेहूं का दाना इसलिए नहीं है क्योंकि तुमने अपने पौधों को संघर्ष कराया ही नहीं। याद रखिए, स्वर्ण में सवर्णीय आभा तभी आती है जब वह आग में तपने, गलने और हथौड़े से पीटने जैसे संघर्षों से गुजरता है। कोयले का टुकड़ा हीरा तभी बनता है जब वह उच्च दाब और उच्च ताप की मुश्किल परिस्थितियों से गुजरता है। इसी तरह यदि हमारी जिंदगी में कोई संघर्ष ही ना हो, कोई चुनौती ही ना हो, तो हम भी गेहूं की बालियों की तरह खोखले रह जाएंगे। कोई अस्तित्व नहीं होगा हमारा। विपरीत परिस्थितियां, चुनौतियां, समस्याएं हमें और अधिक निखारती है। यदि जीवन में कठिन परिस्थितियां और चुनौतियां आए तो घबराना मत, बल्कि सामना करना। विश्वास करना कि आप और अधिक निखर जाओगे और अधिक मजबूत बन जाओगे। किसी ने कितना सही कहा है, जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष कोई महान नहीं होता। जब तक ना पड़े हथौड़े की चोट, तब तक पत्थर भी भगवान नहीं होता। दोस्तों, आपको स्टोरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद। नमो बुद्धाय।